नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 1। हकल्या के पुत्र नहम्याह का चरित्र 20वें वर्ष के किस्लेव मास में सूसा के किलाबंद नगर में था। तब मेरे भाइयों में एक हनानी कई अन्य व्यक्तियों के साथ यूदा से आया। जब मैंने निर्वासन से लौटे हुए यहूदियों और यरूशलेम के विषय में उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, निर्वासन से लौटे हुए वहां उस प्रांत में रहने वाले यहूदी बड़े कष्ट और शोचनीय दशा में जीवन बिताते हैं। यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी गई और उसके फाटक आग में जला दिए गए। यह सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक उदास पड़ा रहा। मैंने उपवास रखा और स्वर्ग के ईश्वर से ये कहते हुए प्रार्थना की, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर, महान और भीषण ईश्वर, जो तुझसे प्रेम करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तू उनके लिए अपना विधान और अपनी सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखता है। कान खोलकर, आंखें उठाकर अपने इस दास की प्रार्थना पर ध्यान दे, जो मैं अब तेरे सामने दिन रात तेरे इजरायली दासों के लिए कर रहा हूँ। इसे सुन, क्योंकि मैं इजरायलियों द्वारा तेरे प्रति किए पापों को स्वीकार करता हूँ। मैंने और मेरे पिता के घराने ने पाप किए हैं। तेरे सेवक मूसा को दी गई तेरी आज्ञाओं, नियमों और विधियों को भंग कर हमने तेरे साथ विश्वासघात किया है। अपने सेवक मूसा से कहे हुए अपने ये शब्द याद कर, यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो मैं तुम्हें राष्ट्रों के बीच बिखेर दूंगा। लेकिन यदि तुम मेरे पास लौटकर मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हें बिखरे हुओं को, चाहे वे आकाश के कोने कोने तक क्यों न बिखरे पड़े हों, फिर से उस स्थान पर एकत्र कर दूंगा जिसे मैंने अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिए निश्चित कर रखा है। ये तेरे वही सेवक हैं, ये तेरी वही प्रजा जिसका तूने अपनी महान शक्ति और अपने बाहुबल द्वारा उद्धार किया था। प्रभु, कान लगाकर इस दास की प्रार्थना सुन और अपने उन दासों की पुकार पर ध्यान दे जो सारे हृदय से तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। आज अपने दास को सफलता प्रदान कर, जिससे वह इस पुरुष अर्थात राजा का कृपा पात्र बन सके। उस समय मैं राजा की अंगूरी का प्रबंधक था। अध्याय 2। राजा अर्थजर्कसीस के राज्यकाल के 20वें वर्ष के नीसान महीने में मैंने अंगूरी लेकर राजा के सामने रखी। मैं पहले कभी उदास होकर राजा के सामने नहीं आया था। राजा ने मुझसे कहा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम बीमार नहीं हो, इसलिए तुम किसी कारण से उदास हो। मैं बहुत घबरा गया और राजा से बोला, महाराजा सदा जीते रहें, मेरा चेहरा क्यों ना उतरा हो, जबकि वह नगर उजाड़ है जहाँ मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं और उसके फाटक जल कर भस्म हो गए हैं। राजा ने मुझसे कहा, तुम क्या चाहते हो? मैंने स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना की और राजा को उत्तर दिया, यदि महाराजा को अच्छा लगे और मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे यूदा भेजिए, जिससे मैं उस नगर का पुनर्निर्माण करूं जहाँ मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। रानी राजा के पास बैठी हुई थी। राजा ने मुझसे पूछा, यात्रा में कितना समय लगेगा और तुम कब वापस आओगे? मैंने उसे एक निश्चित समय बताया और राजा ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। तब मैंने राजा से कहा, यदि महाराजा को ये अच्छा लगे तो मुझे नदी के उस पार के सत्रपों के नाम पत्र दिए जाएं, जिससे जब तक मैं यूदा न पहुंचूं वे मुझे अपने प्रांत पार करने दें। मुझे राजकीय वन के अध्यक्ष आसाफ के नाम भी एक पत्र दिया जाए। उसमें मुझे लकड़ी देने का आदेश लिखा हो, जिससे मैं मंदिर के निकटवर्ती गढ़ के फाटक, नगर की चार दीवारी और अपने रहने का घर बनवा सकूं। राजा ने मेरा निवेदन स्वीकार किया, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। मैंने नदी के उस पार के प्रदेश के राज्यपालों के पास जाकर उन्हें राजा के पत्र दिए। राजा ने मेरे साथ सेनाध्यक्षों और कुछ घुड़सवारों की भी भेजा। जब होरोनी सनबलट और अम्मोनी सेवक तोबिया ने ये सुना कि इजरायलियों का कोई शुभचिंतक व्यक्ति आया है तो उन्हें ये बड़ा बुरा लगा। इस प्रकार मैं यरूशलेम आया और वहाँ 3 दिन तक रहने के बाद मैं रात में ही उठा। मेरे पास कुछ लोग थे। अब तक मैंने किसी को ये नहीं बताया था कि ईश्वर ने यरूशलेम के बारे में मुझे क्या करने को कहा है। अपनी सवारी के सिवा मेरे पास कोई लद्दू जानवर नहीं था। मैं घाटी के फाटक से रात में निकल पड़ा और श्रृंगाल कूप से गुजरता कूड़ा फाटक पर पहुंचा। मैंने यरूशलेम की
गिराई हुई दीवारों और अग्नि से जले हुए उसके फाटकों का निरीक्षण किया। मैं निर्झर फाटक और राजकुंड की ओर आगे बढ़ा। वहां उस जानवर के लिए निकलने की जगह नहीं थी जिस पर मैं सवार था, इसलिए मैं रातों रात घाटी के ऊपर की ओर चलते हुए दीवारों का निरीक्षण करता रहा। फिर वापस आकर मैं घाटी के फाटक से होकर अंदर आ गया। पदाधिकारियों को यह पता नहीं चल सका कि मैं कहां गया और उसमें मेरा क्या उद्देश्य था। अब तक मैंने यहूदियों, याजकों, कुलीनों, पदाधिकारियों तथा निर्माण कराने वाले अन्य लोगों को इसके विषय में कुछ नहीं बताया था। अब मैंने उनसे कहा, तुम देख रहे हो कि हम कितने कष्ट में हैं। यरूशलेम उजाड़ा गया है और उसके फाटक जलाए गए हैं। चलो हम यरूशलेम की दीवारें फिर से उठाएं, जिससे हम आगे और अधिक अपमानित ना हों। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा ईश्वर मेरे अनुकूल है और मैंने उनको राजा द्वारा अपने को कही गई बातें बताई, तो उन्होंने कहा, चलिए हम निर्माण कार्य प्रारंभ करें। और उन्होंने उत्साह के साथ कार्य प्रारंभ किया। हिरोनी सनबल्ट, अम्मोनी दास टोबिया और अरबी गेशेम ने जब इस विषय में सुना तो उन्होंने हमारा उपहास किया और हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या राजा के विरोध विद्रोह करना चाहते हो? मैंने उन्हें उत्तर दिया, स्वर्ग का ईश्वर हमें सफलता प्रदान करेगा। हम उसके सेवक पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे, किंतु यरूशलेम में ना तो तुम्हारा कोई भाग होगा, ना कोई अधिकार और ना कोई स्मारक। अध्याय 3। महायाजक एलियासीब और उसके याजक भाई बंधुओं ने भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसका प्रतिष्ठान कर उसमें किवाड़ लगाए। फिर उन्होंने हमिया बुर्ज और हन्नियल बुर्ज तक पुनर्निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया। यरीखो के निवासियों ने दीवार का अगला भाग बनाया और इमरी के पुत्र जक्कूर ने इसके बाद का भाग। हसनाआ के पुत्रों ने मत्स्य द्वार बनाया। उन्होंने उसमें कड़ियां, किवाड़, अर्गलाएं और छड़ लगाए। उरिया के पुत्र और हक्कोस के पुत्र मरेमोत ने अगला भाग बनाया। उनकी बगल में बेरेक्या के पुत्र और मसेज बएल के पुत्र मसुल्लाम ने मरम्मत का काम किया। उनकी बगल में बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत का काम किया और उनकी बगल में तकवा निवासियों ने, परंतु उनके कुलीन व्यक्तियों ने अपने अध्यक्षों के आदेश अनुसार काम नहीं किया। पासेआ के पुत्र योयादा और बसोगा के पुत्र मसुल्लाम ने प्राचीन द्वार की मरम्मत की। उन्होंने उसकी कड़ियां, किवाड़, अर्गलाएं और छड़ लगाए। उनकी बगल में गिबओन निवासी मल्टिया और मैरोनोती, यादोन और गिबओन और मिस्पा के निवासियों ने उस भाग का पुनर्निर्माण किया जो नदी के उस पार के प्रदेश के राज्यपाल के अधीन था। उनकी बगल में हरदया के पुत्र सुनार उज्जियल ने मरम्मत की। उसकी बगल में अतार हन्या ने मरम्मत की। उन्होंने चौड़ी दीवार तक यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया। उनकी बगल में हूर के पुत्र रफाया ने पुनर्निर्माण किया जो यरूशलेम के आगे भाग का शासक था। उसकी बगल में हरुमफ के पुत्र यदाया ने अपने घर के सामने के भाग की मरम्मत की और उसकी बगल में हसबनेया के पुत्र हट्टूस ने हारिम के पुत्र मलकिया और पहत मोआब के पुत्र हसुबने एक दूसरे भाग की मरम्मत की। उन्होंने भट्टा बुर्ज की भी मरम्मत की। उनकी बगल में हल्लोहेश के पुत्र शलूम ने अपनी पुत्रियों के सहयोग से अगले भाग की मरम्मत की। वह यरूशलेम के दूसरे आधे भाग का शासक था। हानून और जनोह के निवासियों ने घाटी के फाटक की मरम्मत की। उन्होंने उसे उठाकर उसमें किवाड़, अर्गलाए और छड़ लगाए। उन्होंने 1000 हाथ तक कूड़ा फाटक तक दीवार की भी मरम्मत की। रेकाब के पुत्र मलकिया ने कूड़ा फाटक की मरम्मत की। वह बेत हक्केरेम जिले का शासक था। उसने उसे बनाकर उसमें किवाड़,
अर्घ लाए और क्षण लगाए। कोलहोजे के पुत्र सल्लूम ने, जो मिस्पा जिले का शासक था, निर्झर फाटक की मरम्मत की। उसने उसे उठाकर और उसके ऊपर एक छत बनाकर उसमें किवाड़ अर्घ लाए और छड़ लगाए। उसने राजकीय उद्यान के पास की दीवार उन सीढ़ियों तक बनाई जो दाऊद नगर से नीचे की ओर जाती है। इसके बाद अजबूज के पुत्र नहम्या ने, जो बेतसूर के आधे जिले का शासक था, उस स्थान तक मरम्मत की जो दाऊद की कब्रों के सामने से होकर खुदवाए हुए पोखर और वीर योद्धाओं के भवन तक जाता है। इसके बाद लेवियों ने बानी के पुत्र रहूम के नेतृत्व में मरम्मत का काम किया। इसके बाद कैला के आधे जिले के शासक हसबिया ने अपने जिले की ओर से मरम्मत का काम करवाया। इसके बाद उसने भाइयों ने हेनादाद के पुत्र बव्य के नेतृत्व में मरम्मत की। बव्य कैला जिले के दूसरे भाग का शासक था। उसकी बगल में यशुआ के पुत्र एजेर ने, जो मिस्पा का शासक था, उस भाग की मरम्मत की जो मोड़ के पास के शास्त्रागार के चढ़ाव के सामने है। इसके बाद जब्बे के पुत्र बारूक ने एक दूसरे स्थान पर मोड़ से लेकर महायाजक एलियासीब के घर के प्रवेश तक मरम्मत की। इसके बाद उरिया के पुत्र और हक्कोश के पुत्र मरेमोत ने एक दूसरे भाग की मरम्मत की, अर्थात एलियाशीब के घर के प्रवेश से लेकर उसके घर के अंत तक। इसके बाद देहात में रहने वाले याजकों ने मरम्मत की। इनके बाद बेनियामीन और हसूब ने अपने घर के सामने की मरम्मत की। इनके बाद मसिया के पुत्र और अन्नया के पुत्र अजर्या ने अपने घर के पास वाले भाग की मरम्मत की। इसके बाद हेनादाद के पुत्र बित्रोई ने अजर्या के घर से लेकर मोड़ तक आगे के भाग की मरम्मत की। उजय के पुत्र पालाल ने मोड़ के सामने के भाग की और पहरेदार की चौकी की मरम्मत की, जो राजभवन के ऊपर भाग से आगे निकली हुई थी। इसके बाद परओश के पुत्र अदाया ने मरम्मत की। इसके बाद ओफेल की पहाड़ी पर रहने वाले मंदिर के कर्मचारियों ने पूर्वी जल फाटक और निकले हुए बुर्ज तक दीवार की मरम्मत की। इनके बाद तकवा के लोगों ने निकले हुए बुर्ज से ओफेल तक दीवार की मरम्मत की। अश्व फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घरों के सामने के भागों की मरम्मत की। इनके बाद इम्मेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने के भाग की मरम्मत की। इसके बाद सकन्या के पुत्र पूर्व द्वार के द्वारपाल समाया ने मरम्मत की। इसके बाद शैलेम्या के पुत्र हनन्या ने और सालाफ के छठे पुत्र हानून ने उसकी बगल में मरम्मत की। इनके बाद अपने घर के सामने ही बेरेक्या के पुत्र मशुल्लाम ने मरम्मत की। इसके बाद सुनार मलकिया ने निरीक्षण द्वार के सामने मंदिर के सेवकों और व्यापारियों के मकान तक और कोने के ऊपरी कमरे तक मरम्मत का काम किया। कोने के ऊपरी कमरे से भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने 4 दीवारी की मरम्मत की। जब सनबल्लट ने सुना कि हम 4 दीवारी की मरम्मत कर रहे हैं, तो वह क्रुद्ध हुआ और बड़े आवेश में आ गया। उसने यहूदियों की हंसी उड़ाई और भाई बंधुओं तथा समारिया की सेना के सामने कहा, ये दुर्बल यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये 4 दीवारी का पुनर्निर्माण करने में सफल होंगे? क्या ये बलिदान चढ़ाएंगे? क्या ये एक दिन में काम समाप्त करेंगे? क्या ये मलबे में पड़े और भस्मे किए हुए पत्थरों को फिर से काम में ला सकेंगे? पास खड़े अम्मोनी टोबिया ने कहा, अरे ये जो बना रहे हैं उस पर यदि लोमड़ी भी चढ़ जाए तो वह इनकी पत्थरों की वह दीवार ढा देगी। हमारे ईश्वर, ध्यान दें, हमारा अपमान हो रहा है। उनका ये उपहास उनके ही सिर पड़े और तू उन्हें एक ऐसे देश के हाथ में डाल दे जहां वे लूट और बंदी बनाए जाएं। उनके अपराधों को मत भुला और उनके पापों को अपनी दृष्टि से ओझल ना होने दे, क्योंकि उन्होंने निर्माणकर्ताओं की निंदा की है। हमने दीवार का निर्माण कार्य जारी रखा और आधी ऊंचाई तक काम कर पूरा कर लिया। लोग दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहे।
अध्याय 4। जब सनबल्लट और टोबिया तथा अरबों, अम्मोनियों और अस्दोद के निवासियों ने यह सुना कि यरूशलेम की चार दीवारी की मरम्मत ठीक चल रही है और उसकी दरार भरी जा रही है, तो उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ। उन सबों ने यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने और वहां उपद्रव करने के लिए षड्यंत्र रचा। परंतु हमने अपने ईश्वर से प्रार्थना की और काम को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए दिन रात पहरेदारों को नियुक्त किया। यूदावंशी कहते थे, बोझ ढोने वाले थक गए हैं, मलबा अधिक है, हम दीवार उठाने में असमर्थ होंगे। उधर हमारे विरोधियों ने सोचा कि जब तक हम उनके बीच ना घुसें, तब तक उन्हें ना तो इसका पता लगेगा और ना वे हमें देख सकेंगे। इसके बाद हम उनका वध करेंगे और उनका काम रोकेंगे। उनके पास रहने वाले यहूदी आकर हमसे दसियों बार कह चुके थे, जहां जहां से आप आए हुए हैं वे वहां वहां से आप पर आक्रमण करने आएंगे। इसलिए मैंने नगर के निचले असुरक्षित भागों में दीवार के भीतर लोगों को खड़ा किया। मैंने उन्हें घरानों के अनुसार तलवारें, भाले और धनुष लिए तैयार रखा। मैंने उठकर चारों ओर दृष्टि डाली और कुलीनों, पदाधिकारियों तथा अन्य लोगों से कहा, आप उनसे नहीं डरें। आप महान और भीषण प्रभु को याद रखें और ये ना भूलें कि आप अपने भाइयों, पुत्रों, पुत्रियों, पत्नियों और घरों के लिए युद्ध करते हैं। जब हमारे विरोधियों को ये पता चला कि हम उनका षड्यंत्र जान गए हैं और ईश्वर ने उसे असफल कर दिया, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति फिर दीवार पर जाकर अपने काम में लग गया। उस दिन से मेरे आदमियों में से आधे लोग काम करते और आधे अपने नेताओं के साथ बर्छे, ढाल और धनुष लिए तथा कवच पहने काम करने वाले यूदा वंशियों के पीछे रक्षार्थ तैयार रहते थे। चार दीवारी बनाने वाले और भोजा ढोने वाले एक हाथ से काम करते और दूसरे में शस्त्र लिए रहते। काम करने वाले काम करते समय अपनी कमर में अपनी तलवार कसे रहते। सिंगा बजाने वाला मेरे साथ रहता। मैंने कुलीनों, पदाधिकारियों और अन्य लोगों से कहा, ये काम भारी और लंबा चौड़ा है। हम दीवार पर इधर उधर फैले हुए और एक दूसरे से दूर हैं। आप जिस स्थान से सिंगे की ध्वनि सुने वहीं आकर हमारे पास एकत्रित हो जाएं। हमारा ईश्वर हमारे लिए लड़ेगा। इस प्रकार हम काम करते रहते और इस समय हम में से आधे लोग उषा काल से तारे दिखाई देने तक भाले लिए तैयार रहते। उस समय मैंने लोगों को ये आज्ञा दी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नौकरों के साथ यरूशलेम में ही रात बिताए। इस तरह वे रात के पहरेदारों का काम करें और दिन में कारीगरों का। मैं, मेरे भाई बंधुओं, मेरे आदमी और मेरे साथ के पहरेदारों सब ने कपड़े तक नहीं उतारे। हर व्यक्ति अपने हाथ में हथियार लिए रहा। अध्याय 5। उस समय लोग और उनकी पत्नियां अपने यहूदी भाई बंधुओं के विरुद्ध बड़ी बड़ी शिकायतें करने लगे। कुछ लोग कहते थे, हमारे अनेक पुत्र और पुत्रियां हैं, हमें अन्न दिया जाए जिसे खाकर हम जीवित रह सकें। अन्य लोग कहते थे, इस अकाल में अन्न के लिए हमें अपने खेतों, दाखबारियों और घरों को गिरवी रखना पड़ रहा है। और कुछ लोग कहते थे, अपने खेतों और दाखबारियों का कर राजा को देने के लिए हमें ऋण लेना पड़ रहा है। हम अपने भाइयों के रक्त संबंधी हैं, हमारे पुत्र उनके पुत्रों जैसे हैं, फिर भी हमें अपने पुत्र पुत्रियों को उनके यहाँ दास दासियों के रूप में रखना पड़ता है। हमारी कई पुत्रियां उनकी दासियां बन चुकी हैं। हम लाचार हैं क्योंकि हमारे खेत और दाखबारियां दूसरों के हाथ में हैं। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मैंने अपने मन में विचार करने के बाद कुलीनों और पदाधिकारियों को दोष देते हुए उनसे कहा, आप अपने देश भाइयों से सूद लेते हैं। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा एकत्रित कर उनसे कहा, हमसे जितना बन पाया हमने द्रव्य देकर अपने उन यहूदी भाइयों का उद्धार किया जो अन्य जातियों के हाथ में बिक चुके थे, और अब आप अपने भाइयों को बेच रहे हैं और हमें द्रव्य देकर उनका फिर उद्धार करना पड़ता है। वे चुप रहे और
कुछ उत्तर ना दे सके। मैंने फिर कहा, आप लोग जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। आपको हमारे ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए, जिससे हमारे गैर यहूदी शत्रु हमारा अपमान नहीं करें। मैं, मेरे भाई बंधु और मेरे सेवक उन्हें पैसा और अन्न उधार देते हैं। अब हम सब उनका ऋण माफ करें। आज ही उन्हें उनके खेत, दाखबारियां, जैतून कुंज और घर लौटा दें, और जो पैसा अन्न, अंगूरी और तेल उधार दे चुके हैं उसका सूद माफ करें। इस पर उन्होंने कहा, हम उन्हें वापस दे देंगे और इसके बाद उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। आपकी जैसी आज्ञा है हम वैसा ही करेंगे। अब मैंने याजकों को बुलवाकर उनसे ये प्रतिज्ञा पूरी करने की शपथ ली। इसके बाद मैंने अपने वस्त्र की धूल झाड़ कर कहा, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना करे तो ईश्वर इसी तरह उस मनुष्य को उसके घर और उसकी संपत्ति से अलग कर दे। वह इसी तरह झाड़ दिया जाए और उसके हाथ खाली कर दिए जाएं। इस पर सारी सभा ने कहा, आमीन। और इसके बाद उन्होंने प्रभु का स्तुतिगान किया। लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मैं जिस दिन से यूदा प्रांत का राज्यपाल नियुक्त हुआ, उस दिन से राजा अर्थजर्कसीस के 20वें वर्ष से 32वें वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक मैंने और मेरे भाई बंधुओं ने राज्यपाल का भत्ता स्वीकार नहीं किया। मेरे पहले के राज्यपालों ने लोगों का बोझ भारी बना दिया था। वे रोटी और अंगूरी के अतिरिक्त उनसे चांदी के 40 शेकेल भी लिया करते थे, और उनके अनुचर भी लोगों पर अत्याचार करते थे। मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इस दीवार के निर्माण में भी हाथ बटाया और किसी का खेत नहीं लिया, और मेरे अनुचरों ने भी वहां काम में सहायता पहुंचाई। आसपास से आए हुए लोगों के अतिरिक्त 150 यहूदी पदाधिकारी मेरी मेज पर भोजन करते थे। इस पर उन्होंने कहा, हम उन्हें वापस दे देंगे और इसके बाद उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। आपकी जैसी आज्ञा है हम वैसा ही करेंगे। अब मैंने याजकों को बुलवाकर उनसे ये प्रतिज्ञा पूरी करने की शपथ ली। मेरे ईश्वर, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है, तू उसे मेरे कल्याण के लिए याद रख। अध्याय 6। जब सनबल्ट, टोबिया, अरमी, गेशेम और हमारे अन्य विरोधियों को ये मालूम हुआ कि मैंने दीवार फिर से उठवा दी है और अब उसमें दरार नहीं रह गई है, यद्यपि मैंने अब तक फाटकों के किवाड़ नहीं लगाए थे, तो सनबल्ट और गेशेम दोनों ने मेरे पास ये कहला भेजा, आइए हम ओनो के मैदान के फिरीम गांव से मैं मिलें। लेकिन वे मेरा बुरा करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए मैंने दूतों से उन्हें ये कहला भेजा, मैं एक बड़ी योजना में व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकता। यदि मैं काम छोड़ के आपके पास आऊं तो वह जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने इस तरह मुझसे 4 बार कहलवाया, परंतु मैंने एक बार एक ही उत्तर दिया। अब सनबल्ट ने 5वीं बार उसी संदेश के साथ मेरे पास अपने एक दूत भेजा। उसके हाथ में एक खुली चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, लोगों में ये अफवाह है और गेशेम का भी कहना है कि आप और यहूदी लोग राजद्रोह करने की सोच रहे हैं और इसलिए आप दीवार उठा रहे हैं। इस अफवाह के अनुसार आप उनके राजा भी होना चाहते हैं, और यह भी कहा जाता है कि आप यरूशलेम में अपने को ही यूदा का राजा घोषित करवाने के लिए नबी नियुक्त कर चुके हैं। ये बातें राजा को निश्चय ही मालूम हो जाएगी, इसलिए आप आइए जिससे हम आपस में विचार कर लें। परंतु मैंने उससे कहलवाया, आप जो बातें कहते हैं वे निराधार हैं, वे आपके ही दिमाग की उपज है। वे सब हमें डराना चाहते थे और कहते थे, काम करते करते उनके हाथ शिथिल पड़ जाएंगे और ये काम पूरा नहीं होगा। परंतु मैंने प्रार्थना की, ईश्वर तू मेरे साथ सुदृढ़ कर। मैं किसी दिन महिड बैल के पुत्र दलाया के पुत्र समाया के घर गया और उस समय अपने घर में बंद पड़ा था। उसने मुझसे कहा, हम ईश्वर के मंदिर के भीतरी भाग में मिले और मंदिर के दरवाजे भीतर से बंद कर लें, क्योंकि वे आपका वध करने आएंगे। वे रात ही में आपका वध करने आएंगे। लेकिन मैंने कहा, क्या मुझ जैसे आदमी के लिए भागना उचित है? और मुझ जैसे आदमी को अपने प्राण बचाने के लिए मंदिर के भीतर जाना चाहिए? मैं भीतर नहीं जाऊंगा।
मुझे मालूम था कि उसे ईश्वर ने नहीं भेजा है। वह मुझसे ऐसा इसलिए कह रहा था कि टोबिया और सनबल्ट ने उसे खरीद लिया था। वह इसलिए खरीदा गया था कि वह मुझे डराए और मंदिर में प्रवेश कर पाप करूं। इसके बाद वे इसकी चर्चा करते हुए मुझे बदनाम करना चाहते थे। मेरे ईश्वर टोबिया और सनबल्लट को उनके कुकर्मों के कारण याद कर, और नबिया, नोअगा और अन्य नबियों को भी जो मुझे डराना चाहते थे। एलूल मास के 25वें दिन अर्थात 52 दिन में दीवार बनकर तैयार हो गई। जिसे ही हमारे सब विरोधियों ने ये सुना, हमारे आसपास के सभी लोग भयभीत हो उठे और अपने आप को छोटा समझने लगे। वे ये जान गए कि हमारे ईश्वर की सहायता से ही ये कार्य संपन्न हुआ है। इन्हीं दिनों यूदा के कुलीन लोगों ने टोबिया के पास कई चिट्ठियां भेजी और टोबिया के भी पत्र उन्हें मिले। कारण ये था कि यूदा के बहुत से लोगों ने शपथ खाकर टोबिया की सहायता करने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि वह आरा के पुत्र सकन्या का दामाद था और उसके पुत्र योहनान के बेरेक्या के पुत्र मशुल्लाम की पुत्री से विवाह किया था। वे मेरे सामने उसके गुणों के उल्लेख करते और बाद में उसको बताते थे कि मैंने क्या क्या कहा है। टोबिया मुझे डराने के लिए पत्र लिखता था। अध्याय 7। दीवार का निर्माण हो चुका था और मैंने उसमें फाटक भी लगवा दिए थे। द्वारपालों, गायकों और लेवियों की भी नियुक्ति कर दी गई थी। अब मैंने यरूशलेम का सारा कार्यभार अपने भाई हनानी और किले के अध्यक्ष हनन्याह को सौंप दिया, क्योंकि हनन्याह दूसरों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला था। मैंने उनको ये आज्ञा दी कि यरूशलेम के फाटक तब खोले जाएं जब सूर्य तेजी से चमकने लगे और पहरेदारों की उपस्थिति में ही उन्हें बंद किया जाए और उनकी अर्गलाएं लगाई जाएं। पहरेदारों की नियुक्ति यरूशलेम के निवासियों में की जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के सामने पहरा दे। नगर बड़ा विस्तृत था, परंतु उसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या कम थी और वे अभी तक घर नहीं बना पाए थे। तब ईश्वर ने मेरे मन में यह विचार उत्पन्न किया कि वंशावली लिखवाने के लिए मैं कुलीनों, पदाधिकारियों और लोगों को एकत्रित करूं। मुझे उन लोगों की भी वंशावली मिल गई जो पहले आए थे। उसमें यह लिखा था, यूदा के जिन लोगों को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने बंदी बनाकर निर्वासित किया और जो यरूशलेम और यूदा में अपने अपने नगर वापस लौट आए थे, वे ये हैं। वे जरुब्बाबेल, यीशुआ, नहम्या, अजर्या, रहम्या, नहमानी, मोर्दके, बिलशान, मिस्पेरित, बिगवै, नहूम और बाना के साथ आए थे। इजरायलियों के पुरुष की संख्या इस प्रकार थी: परोश के 2172 वंशज, सफ्टिया के 3172 वंशज, आरा के 652 वंशज, पहत, मोहाब अर्थात यशुआ और योआब के 2818 वंशज, एलाम के 1254 वंशज, जत्तू के 845 वंशज, जक्या के 760 वंशज, बित्रोई के 648 वंशज, बेबे के 628 वंशज, अजगाद के 2322 वंशज, अदोनीकाम के 667 वंशज, बिगवे के 2067 वंशज, आदीन के 655 वंशज, हिजकिया से उत्पन्न आटेर के 98 वंशज, हाशुम के 328 वंशज, बेसै के 324 वंशज, हारिफ के 112 वंशज, गिबओन के 95 वंशज, बैतलहम और नटोफा से 188 पुरुष, अनातोत से 128 पुरुष, बेत अजमावेत से 42 पुरुष, किरियत यारीम, कफीरा और बैरोत से 743 पुरुष, रामा और गेबा से 621 पुरुष, मिकमास से 122 पुरुष, बैतेल और ऐसे 123 पुरुष, दूसरे नेबो से 52 पुरुष, किसी दूसरे एलाम के 1254 वंशज, हारिम के 320 वंशज, यरीखो से 345 पुरुष, लोद हादीद और ओनो के 721 पुरुष, सनाआ के 3000
930 वंशज, याजक यशुआ के घराने के यदाया के 973 वंशज, इम्मेर के 1052 वंशज, पशहूर के 1247 वंशज और हारिम के 1017 वंशज। लेवी होदिया के घराने के यशुआ और कदमिएल के 74 वंशज, गायक अशाफ के 148 वंशज, द्वारपाल कुल 138 जो शल्लूम, आटेर, तलमोन, अक्कूब, हटीटा और सोबाए के वंशज थे। मंदिर के सेवक सीहा के वंशज, हसूफा के वंशज, तबाओत के वंशज, कैरोस के वंशज, सिया के वंशज, पादोन के वंशज, लबाना के वंशज, हगाबा के वंशज, सलमै के वंशज, हनान के वंशज, गिच्छेल के वंशज, गिद्देल के वंशज, गहर के वंशज, राया के वंशज, रासीन के वंशज, नकोदा के वंशज, गज्जाम के वंशज, उज्जा के वंशज, पासेहा के वंशज, बेसै के वंशज, मऊनियों के वंशज, नफीसियों के वंशज, बकबूक के वंशज, हकूफा के वंशज, हरहुर के वंशज, बसलोत के वंशज, महीदा के वंशज, हर्षा के वंशज, बरकोस के वंशज, सीसरा के वंशज, तेमह के वंशज, नशीह के वंशज और हटीफा के वंशज। सुलेमान के सेवकों के वंशज, सोटे के वंशज, सोफरेत के वंशज, परीदा के वंशज, याला के वंशज, दरकोन के वंशज, गिद्देल के वंशज, सफ्टिया के वंशज, अट्टील के वंशज, पोकेरेत, हसबाइम के वंशज और आमोन के वंशज। मंदिर के सेवकों और सुलेमान के सेवकों के वंशजों की कुल संख्या 392 थी। निम्नांकित लोग जो तेल मेले, तेल हर्षा, करूब, अद्दोन और इम्मेर के निवासी थे, ये नहीं बता सकते थे कि उनका घराना या उनका वंश इज़राइल का था या नहीं। ये थे दलाया के वंशज, टोबिया के वंशज और नकोदा के वंशज, कुल 642। फिर याजकों में अबाया के वंशज, अक्कोस के वंशज और बर्जिल्लै के वंशज। उसने गिलाद के निवासी बर्जिल्लै के कन्या के साथ विवाह किया था और उसके पिता का नाम भी अपना लिया। वे वंशावलियों में अपने अपने नामों की खोज करते थे और उन्हें न पाने के कारण याजक पद के लिए अयोग्य करार कर दिए गए थे। राज्यपाल ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुम्मीम के द्वारा जांचने वाला कोई याजक ना मिले, तब तक तुम परम पवित्र भोजन नहीं खा सकोगे। सारे समुदाय की सम्मिलित संख्या 42,360 थी। इसके अतिरिक्त उनके दास दासियों भी थे जिनकी संख्या 7,337 थी। उनके साथ 245 गायक गायिका भी थी और 435 ऊंट और 6,720 गधे थे। कुछ घरानों के मुखिया निर्माण कार्य के लिए भेंट देने लगे। राज्यपाल ने चंदे में 1,000 सोने की असरफियां, 50 पात्र और 530 याजकीय वस्त्र दिए। घरानों के कुछ मुखियाओं ने निर्माण कोष के लिए 20,000 सोने की असरफियां और 2,200 चांदी के सिक्के दिए। अन्य लोगों ने 20,000 सोने की असरफियां, 2,000 चांदी के सिक्के और 67 याजकीय वस्त्र दिए। याजक, लेवी और अन्य कुछ लोग यरूशलेम में बस गए। गायक, द्वारपाल, मंदिर के सेवक और अन्य सब इजरायली अपने अपने नगर लौट गए। 7वें महीने तक इजरायली अपने अपने नगर में बस गए। अध्याय 8। समस्त इजरायली जल द्वार के सामने के चौक में एकत्रित हुए और उन्होंने एज्रा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इजराइल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए। पुरोहित एज्रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। ये 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एज्रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी
के मंच पर खड़ा था। उसकी दाहिनी ओर मत्तियां, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया और मसेया थे और उसकी बाईं ओर पदाया, मिशाएल, मलकिया, हाशुम, हसबजाना, जकरिया और मुशलाम थे। एजरा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हुई। तब एजरा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन, आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। इसके बाद यीशुआ, बानी, शेरबिया, यामीन, अक्कूब, सब्त्य, होदिया, मसेया, कलीटा, अजरया, योजाबाद, हानान और पलाया, इन लेवियों ने लोगों को संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद राज्यपाल नहम्या, याजक तथा शास्त्री, एजरा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, ये दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब एजरा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो। जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास के हिस्सा भेज दो, क्योंकि ये दिन हमारे प्रभु के लिए एक पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने ये कहते हुए लोगों को शांत कर दिया। शांत रहो, क्योंकि ये दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्से भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को ही दी हुई शिक्षा को समझा था। दूसरे दिन सब लोगों के घरानों के मुखिया, याजक और लेवी संहिता के अध्ययन के लिए शास्त्री एजरा के पास एकत्रित हुए। प्रभु द्वारा मूसा को दी गई संहिता में उन्होंने ये लिखा पाया कि 7वें मास के पूर्व के अवसर पर इजरायली पर्णशालाओं में रहा करें और अपने सब नगरों और यरूशलेम में ये घोषणा करें, पर्वतों पर जाओ और जैतून वृक्षों, जंगली जैतून वृक्षों, मेहंदी, खजूर और पत्ते वाले वृक्षों की शाखाएं ले आओ और संहिता के आदेश के अनुसार पर्णशालाएं बनवाओ। इस पर लोग चलकर शाखाएं ले आए और सब ने अपनी अपनी छत पर, अपने अपने आंगन में, ईश्वर के मंदिर के आंगनों में, जलद्वार के सामने के मैदान और एफ्राइम द्वार के सामने के मैदान में अपनी अपनी पर्णशालाएं बनाई। निर्वासन से लौटे हुए सब लोगों ने अपने लिए पर्णशालाएं बनाई और वे सिवर पर्व मनाने के लिए उनमें रहने लगे। नून के पुत्र यशुआ के समय से आज तक इजरायलियों ने इस प्रकार पर्व नहीं मनाया था, इसलिए उनके आनंद की सीमा नहीं थी। एजरा ने प्रतिदिन पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक ईश्वर की संहिता के ग्रंथ का पाठ किया। इस प्रकार लोग 7 दिन तक पर्व मनाते रहे। 8वें दिन उन्होंने नियम के अनुसार धर्म सभा का आयोजन किया। अध्याय 9। इसी महीने के 24वें दिन इस्राएली टाट ओढ़े और सिर पर राख डाले सामूहिक उपवास करने के लिए एकत्रित हुए। इजरायली सब परदेशियों से अलग हो गए। उन्होंने खड़ा होकर प्रभु के सामने अपने और अपने पूर्वजों के अपराध स्वीकार किए। उन्होंने एक पहर तक प्रभु अपने ईश्वर की संहिता का पाठ किया। दिन के दूसरे पहर वे अपना अपराध स्वीकार करते और प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करते रहे। यशुआ, बानी, कदमिएल, सबन्या, बुत्री, शेरबिया, बानी और कनानी ने लेवियों के मंच पर खड़ा होकर ऊंचे स्वर से प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई दी। इसके बाद यशुआ, कदमिएल, बानी, हसबन्या, शेरबिया, होदिया, सबन्या और पदमिया लेवियों ने कहा, उठो, प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, जो सदा सर्वदा धन्य है। तेरा महिमामय नाम धन्य है, वे समस्त गुणानुवाद और स्तुति के परे है। एजरा ने कहा, तू ही प्रभु है, कोई दूसरा नहीं। तूने आकाश, सर्वोच्च आकाश और तारागण बनाया है, पृथ्वी और उस पर जो कुछ है, समुद्र और उनमें जो कुछ है। तू सबको जीवन प्रदान करता है। विश्वमंडल तेरी आराधना करता है। तू वही प्रभु ईश्वर है जिसने अब्राम को चुना, उसे खलदेइयों के नगर ऊर से ले चला और उसके नाम इब्राहिम रखा। तूने उसका निष्ठापूर्ण हृदय देखकर उसके लिए ये विधान निर्धारित किया कि तू उसके वंशजों को कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, यबूसी और गिरगासी लोगों का देश देगा। तूने अपना वह वचन पूरा किया, क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञ है। तूने मिस्र में हमारे पूर्वजों की दयनीय दशा देखी और लाल समुद्र के किनारे उसकी दुहाई सुनी। तूने फिरौन, उसके सब सेवकों और उसके देश के निवासियों को चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि उन्होंने अपने घमंड में हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया था। उससे तेरा नाम सदा के लिए महान हो गया। तूने हमारे पूर्वजों के सामने समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया और उन्होंने उसे
सूखे मार्ग से पार किया, जैसे कोई महासागर में पत्थर फेंक देता है। तूने उनका पीछा करने वालों को जलगर्त में डुबा दिया। तू दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्निस्तंभ के रूप में उनके आगे आगे चलता था। तू सिनै पर्वत पर उतरा और स्वर्ग से उनसे बोला। तूने उन्हें उचित आज्ञाएं, निश्चित विधियां, कल्याणकारी नियम और आदेश दिए। तूने उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिवस से परिचित कराया और अपने सेवक मूसा के द्वारा उन्हें आदेश, नियम और संहिता दी। तूने उनकी भूख मिटाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी खिलाई और उनकी प्यास बुझाने के लिए चट्टान से पानी पिलाया। तूने उन्हें उस देश पर अधिकार करने भेजा जिसे तूने हाथ उठाकर उन्हें देने की शपथ खाई थी। परंतु हमारे पूर्वज अपने घमंड में हठी बने रहे और उन्होंने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने तेरी बातों की उपेक्षा की और उन चमत्कारों को भुला दिया जिन्हें तूने उनके लिए दिखाया था। वे हठी बने रहे और उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने अपनी गुलामी के देश वापस जाने का निश्चय किया। परंतु तू एक क्षमाशील, करुणामयी और दयालु ईश्वर है। तू देर से क्रोध करता और सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। तूने उनका त्याग नहीं किया, यद्यपि उन्होंने अपने लिए बछड़े की मूर्ति ढलवाई और घोर ईश निंदा करते हुए कहा, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुमको मिस्र से निकाल लाया। तूने अपनी असीम दया के अनुरूप मरुभूमि में उनका परित्याग नहीं किया। ना तो वह बादल का खम्भा उनके सामने से हटा जो दिन में उन्हें रास्ता दिखाता था, और ना वह अग्निस्तंभ जो रात में उनका पथ आलोकित करता था। तूने उन्हें अपना कल्याणकारी आत्मा प्रदान किया जिससे उनमें विवेक आ जाए। तूने उनके मुख में मन्ना देना आदि स्वीकार नहीं किया। तूने उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी दिया। तू मरुभूमि में 40 वर्ष तक उनका भरण पोषण करता रहा। उन्हें किसी बात की कमी नहीं रही। उनके वस्त्र जर्जर नहीं हुए और उनके पांव नहीं सूजे। तूने राज्यों और जातियों को उनके हाथ दिया और उनके सीमांताओं में उन्हें बसाया। उन्होंने हेशबोन के राजा सीहोन का देश और बाशान के राजा ओग का देश अपने अधिकार में कर लिया। तूने आकाश के तारों की तरह उनके वंशजों को असंख्य बना दिया और तू उन्हें उस देश ले गया जिसके विषय में तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि उसे अपने अधिकार में करने में वे उसमें प्रवेश करेंगे। इसलिए उनके वंशज ने देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। तूने देश के कनानी निवासियों को उनके अधीन कर दिया। तूने उनके राजाओं और देश की जनता को उनके हाथ दे दिया जिससे वे उनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें। उन्होंने किलाबंद नगरों, उर्वरा भूमि, धन्य धान्य से पूरे घरों, खुदे हुए कुओं, दागबारियों, जैतून कुंजों और असंख्य फल द्वार वृक्षों को अपने अधिकार में कर लिया। वे खा पी कर मोटे हो गए और तेरे उपकारों का उपभोग करते आमोद प्रमोद का जीवन बिताने लगे। इसके बावजूद वे हठीले बने रहे। उन्होंने तेरी संहिता का तिरस्कार किया और उन नबियों का वध किया जो उनसे तेरी और अभिमुख होने का अनुरोध करते थे। वे तेरे विरुद्ध घोर अपराध करते रहे। अब तूने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ दे दिया जिन्होंने उन पर अत्याचार किया। उन्होंने अपनी दयनीय दशा में तेरी दुहाई दी और तूने उनकी प्रार्थना सुनी। तूने अपने असीम दया के अनुरूप उनके पास ऐसे उदारक भेजे जिन्होंने उनको अपने शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया। ज्यों ही उन्होंने अपने शत्रुओं से शांति मिली, वे फिर वही करने लगे जो तेरी दृष्टि में बुरा है, और तू उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ देता जो उन पर अत्याचार करते थे। वे फिर तेरी दुहाई देते और तू अपनी असीम दया के अनुरूप स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनता और बारंबार उनका उद्धार करता था। तू उन्हें चेतावनी देता जिससे वे फिर तेरी संहिता का पालन करें, किंतु वे हठीले बने रहे और तेरे आदेशों की अवज्ञा करते रहे। वे तेरी उन आज्ञाओं के विरुद्ध पाप करते जिनका पालन करने से मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। वे हठ धर्मी और विद्रोही बने रहे और उन्होंने सुनने से इनकार किया। तूने वर्षों तक उन्हें सहन किया और तू अपनी नबियों द्वारा उन्हें चेतावनी देता रहा, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए तूने उन्हीं विदेशी राजाओं के हाथ दे दिया। परंतु तूने अपनी असीम दया के अनुरूप ना तो उनका सर्वनाश किया और ना उन्हें त्यागा, क्योंकि तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। हमारे ईश्वर महान, शक्तिशाली और भीषण ईश्वर, तू अपनी विधान बनाए रखता है। तू सत्य प्रतिज्ञ है। अब उन कष्टों को न गणे न समझ जिन्हें अस्सूर के राजाओं के समय से आज तक हमारे राजाओं, नेताओं, याजकों, नबियों और तेरी समस्त प्रजा को झेलना पड़ा। जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय में तेरा व्यवहार न्याय संगत था, क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञ है और हमने अपराध किया। हमारे राजाओं, शासकों, याजकों और पूर्वजों ने संहिता का पालन नहीं किया और अपने को बारंबार दी हुई आज्ञाओं और चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि वे अपने राज्य में उस विशाल और उपजाऊ देश में रहते हुए जिसे तूने उन्हें प्रदान किया, उस धन संपत्ति का उपभोग करते रहे जिसे तूने उन्हें दे दिया था। उन्होंने तेरी सेवा नहीं की और अपनी विधर्मी आचरण
नहीं छोड़ा। देख, आज हम दास के रूप में रहते हैं। हम उसी देश में दास हैं जिसे तूने हमारे पूर्वजों को दिया था, जिससे वे उसके फल और फसलें खाएं। उसकी भरपूर उपज उन राजाओं को मिलती है जिनके अधीन तूने हमारे पापों के कारण हमें कर दिया है। वे अपनी इच्छा के अनुसार हमारे शरीर और हमारे पशुओं पर अधिकार जताते हैं। हम बड़े कष्ट में जीवन बिताते हैं। अध्याय 10। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई प्रतिज्ञा लिपिबद्ध करने का निश्चय किया। हमारे नेता, हमारे लेवी और हमारे याजक उस पर अपनी मोहर लगाएंगे। निम्नांकित लोगों ने उस पर अपनी अपनी मोहर लगाई। हकल्या के पुत्र राज्यपाल नहम्याह ने फिर सिद्ध किया, सराया, अजरया, यिर्मयाह, पसहूर, अमर्याह, मल्किया, हट्टूस, शबन्याह, मल्लूक, हारिम, मरेमोत, ओबधा, दानिएल, गित्रोन, बारूक, मसुल्लाम, अबिया, मेयामीन, माज्या, बिलगे और समाया ने ये याजक थे। लेवियों में अजन्याह के पुत्र यीशुआ ने, हेनादाद के वंशज बित्रुई और कदमिएल ने, फिर उनके भाई बंधुओं सबन्याह, होदिया, कलीटा, पलाया, हानान, मीका, रहोब, हसबिया, जक्कूर, शेरबबिया, सबन्याह, होदिया, बानी और बनीनून ने जनता के नेताओं में पर ओस ने, पहत मोआब, एलाम, जत्तू, बानी, बुन्नी, अजगाद, बेबे, अदोनिया, बिगवे, आदीन, आटेर, हिचकिया, अज्जूर, होदिया, हासूम, बेसह, हारीफ, अनातोत, नेब्बे, मकपियास, मशुअलाम, हेजीर, मसेजबेल, सादोक, यद्दुआ, पलटिया, हानान, अनन्या, अनाया, होशा, हनन्या, हसबूब, हल्लोहेस, पिल्हा, सोबेक, रहूम, हसबना, मासेया, अहिया, हानान, आनान, मल्लूक, हारिम और बाना ने। अन्य लोगों ने अपने भाई बंधुओं और कुलीनों का अनुकरण किया, अर्थात याजकों, लेवियों, द्वारपालों, गायकों, मंदिर के सेवकों और उन सभी ने जिन्होंने ईश्वर की संहिता का पालन करने के उद्देश्य से अपने आप को देश की अन्य जातियों से अलग रखा था, और उनकी पत्नियां, पुत्र, पुत्रियां, सभी ने जो समझा सकते थे। हम शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ईश्वर के सेवक द्वारा दी हुई ईश्वर की संहिता का अनुसार चलेंगे और उस संहिता की सब आज्ञाओं, नियमों और आदेशों का सावधानी के साथ पालन करेंगे। हम में जो ऐसा ना करे वे अभिशप्त हो। हम अपनी पुत्रियां और विवाह देश के विजातीय वर्गों में नहीं करेंगे और अपने पुत्रों के लिए उनकी कन्याएं स्वीकार नहीं करेंगे। यदि देश के लोग विश्राम दिवस पर लेन देन के लिए सामान और विभिन्न तरह के अनाज लाएंगे तो हम वह उनसे विश्राम दिवस या किसी पवित्र दिवस पर नहीं लेंगे। हम हर 7वें वर्ष खेती नहीं करेंगे और किसी प्रकार का ऋण चुकाने नहीं कहेंगे। हम प्रतिवर्ष अपने ईश्वर के मंदिर की सेवा में 1/3 सोकेल देने की प्रतिज्ञा करते हैं। वह भेंट की रोटियां के लिए, दैनिक अन्न बलियां और होम बलियां के लिए, विश्राम दिवसों, अमावस के दिनों, पूर्व दिवसों, चढ़ावों, इजराइल की प्रायश्चित बलियां के लिए और अपने ईश्वर के मंदिर के सब कामों के लिए होंगी। हमने याजकों, लेवियों और जनता ने चिट्ठी डालकर निश्चय किया कि हम सब में से प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष किस समय अपने ईश्वर के मंदिर के लिए लकड़ी लाएगा, जो प्रभु अपने ईश्वर की वेदी पर जलाए जाएं, जैसा कि संहिता में लिखा है। हम प्रतिवर्ष अपनी भूमि की पहली उपज और सब वृक्षों के प्रथम फल अपने प्रभु के मंदिर को अर्पित करेंगे। हम अपने पहलौठे पुत्र और सब पहलौठे बच्चे, बछड़े और भेड़ें ईश्वर के मंदिर और उसमें सेवा करने वाले याजकों को अर्पित करेंगे, जैसा कि संहिता में लिखा है। हम अपने मेंदे का सब वृक्षों के फलों का, अंगूरी और तेल का प्रथम फल याजकों के लिए चंदे के रूप में अपने ईश्वर के मंदिर के भंडारों में रखेंगे और लेवियों को अपनी फसलों का दशमांश देंगे। लेवी अपना वह दशमांश उन नगरों में लेंगे जहां हम काम करते हैं। जब लेवी अपना दशमांश लेंगे तो उस समय एक हारून वंशी याजक उनके साथ रहेगा। लेवी अपने दशमांश का 10वां भाग हमारे ईश्वर के मंदिर के लिए लेंगे और उसे खजाने में रखेंगे। इजरायली और लेवी अन्न, अंगूरी और तेल का चढ़ावा वहां दिया करेंगे जहां पवित्र पात्र, सेवा करने वाले याजक, द्वारपाल और गायक रहते हैं। हम अपने ईश्वर के मंदिर की उपेक्षा नहीं करेंगे। अध्याय 11। जनता के नेता यरूशलेम में बस गए। अन्य लोगों ने चिट्ठी डालकर निश्चित किया कि प्रत्येक 10वां व्यक्ति पवित्र नगर यरूशलेम में बसेगा और शेष 9 अपने अपने नगरों में। लोगों ने उन सब को आशीर्वाद दिया जिन्हें स्वेच्छा पूर्वक यरूशलेम में बसना स्वीकार था। प्रांत के मुखिया जो यरूशलेम में बस गए ये हैं कुछ इजरायली याजक, लेवी और सुलेमान के सेवकों के वंशज, अपने अपने नगरों में अपनी अपनी भूमि पर निवास करते
रहते थे। यूदा और बेनियामीन के अन्य लोग यरूशलेम में निवास करते थे। यूदा वंशियों में अताया था जो उज्जिया का पुत्र था। ये उज्जिया जकर्या का पुत्र था। जकर्या अमर्या सफ्टिया का और सफ्टिया महलेल का जो पेरेस के वंशज थे। फिर मासेया जो बारूक का पुत्र था। ये बारूक कोलहोजे हजाया का, हजाया अदाया का, अदाया योयारीब का और योयारीब जकर्या का पुत्र था जो शेला का वंशज था। यरूशलेम में रहने वाले पेरेस के वंशजों की कुल संख्या 468 योद्धा थी। बेनियामीन के वंशजों में से ये थे मसूअल्लाम का पुत्र सल्लू। ये मसूलाम योएद का पुत्र था। योएद पदाया का, पदाया कोलाया का, कोलाया मसेया का, मसेया इत्तियल का और इत्तियल यसाया का पुत्र था। फिर गब्बे और सलेह सब मिलाकर 928। जिक्री का पुत्र योएल उनका अध्यक्ष था और हसनुआ का पुत्र यूदा नगर की देखरेख करने वालों में उनका सहायक था। याजकों में ये थे योयारीब का पुत्र यदाया, फिर याकीन और ईश्वर के भवन का अध्यक्ष और हिल्किया का पुत्र सराया। ये मसुल्लाम का पुत्र था। मसुल्लाम सादोक का, सादोक मरायोत का और मरायोत अहीटूब का पुत्र था। उनके साथ मंदिर में सेवा करने वाले उनके भाई बंधु भी थे। इस प्रकार कुल 822 पुरुष थे। फिर यदाया जो यरोहाम का पुत्र था। ये यरोहाम पल्ल्या का पुत्र था। पल्ल्या अमसी का, अमसी जकर्या का, जकर्या पशहूर का और पशहूर मलकिया का तथा उनके भाई बंधु। ये कुल 242 घरानों के मुखिया थे। फिर अमशशय जो अजरयल का पुत्र था। ये अजरयल अहज्य का, अहज्य मशीलियोमोत इम्मेर का और उनके भाई बंधु जो 128 वीर योद्धा थे। उनका निरीक्षक हग्ददोलीम का पुत्र जगदियल था। लेवियों में ये थे समाया जो हसूब का पुत्र था। ये हसूब अजरिकाम का पुत्र था। अजरिकाम हसबया का और हसबया बुन्नी का पुत्र। फिर सप्त्य और योजाबाद जो उन लेवियों के मुखियाओं में थे जो ईश्वर के मंदिर के कार्यों का निरीक्षण करते थे। फिर मीका का पुत्र जब्दी का पुत्र और आसाफ का प्रपोत्र मतनिया था जो प्रार्थना में अगुआ था। बगबोया का स्थान अपने भाई बंधुओं में दूसरा था। उसके साथ सम्मुआ का पुत्र अब्दा था। सम्मुआ यदुतून का और यदुतून गालाल का पुत्र था। पवित्र नगर में कुल 284 लेवी थे। ये द्वारपाल थे। अक्कूब टलमोन और उनके भाई बंधु जो द्वारों पर पहरा देते थे कुल 172 थे। अन्य इजरायली याजक और लेवी यूदा के सभी नगरों में अपने अपने दाएं भाग की भूमि पर बसे थे। मंदिर के सेवक ओफेल पर रहा करते थे। मंदिर के सेवकों के अध्यक्ष सीहा और गिशपा थे। बानी का पुत्र उजिया यरूशलेम में रहने वाले लेवियों का निरीक्षक था। बानी हसबिया का पुत्र था। हसबिया मतनिया का और मतनिया मीका का पुत्र था। वह आसाफ के वंशजों में एक था जो ईश्वर के मंदिर में गायकों का काम करते थे। उनके विषय में एक राजाज्ञा मिली जिसमें निर्धारित किया गया था कि वह उन्हें प्रतिदिन क्या गाना चाहिए। यूदा के पुत्र सेरा के वंशज मसेहबेल का पुत्र पत्रह्या राजा की सेवा में नियुक्त जनता का प्रतिनिधि था। कुछ यूदावंशी किर्यत अर्बा और उसके गांवों में, कुछ दीबोन और उसके गांवों में, कुछ यकबसेल और उसके गांवों में, कुछ यशुआ, मौलादा, बेत पैलेट, हसरसुआल, बैर सेबा और उसके गांवों में, कुछ नग मकोना और उसके गांवों में, ए रीमोन, सरे, सोरा, यरमुत, जानो है, अदुल्लाम और उसके गांवों में, लाकीस और उसके खेतों में, कुछ अजेका और उसके गांवों में बस गए। वो बैर सेबा से लेकर हित्रोम घाटी तक फैले थे। कुछ बेन्यामीन वंशी गेबा में मिकमास, अय्या, बेते और उसके गांवों में, अनातोत, नोब, अनन्या, हासोर, रामा, गिताइम, हादिद, सबोइम, नबलाट, लोद, ओनो और कारीगरों की घाटी में रहते थे। यूदा लेवियों के कुछ दल बेनियामीन बस गए थे। अध्याय 12। ये वे याजक और लेवी हैं जो सअतियल के पुत्र जरूब बाबेल और यशुआ के साथ लौट आए थे। सराया, यिर्मया, एज्रा, अमर्या, मल्लूक, हट्टूस, सकन्या, रहूम, मरेमोत, इद्दो, गित्रोई, अबिया, मियायीम, मादा, बिलघा, समाया, योयारीब, यदाया, सल्लू, आमोक, हिल्किया, मदाया। यशुआ के समय में यही याजकों और अपने भाई बंधुओं के नेता थे। ये लेवी थे यशुआ, बित्रोई, कदमिएल, सेरबिया, यूदा, मतनिया जो अपने भाइयों के साथ स्तुतिगान का निर्देश करते थे। और उस समय बकबुकिया, उत्तरी और उनके भाई
उनके सामने खड़े रहा करते थे। यीशुआ योयाकीम का पिता था, योयाकीम एलियाशीब का पिता था, एलियाशीब यियादा का पिता था, योयादा योनातान का पिता था और योनातान यद्दुआ का पिता था। योयाकीम के समय याजकीय घरानों के मुखिया ये थे: सराया घराना के मराया, यिर्मयाह का हनन्याह, एज्रा का मशोलाम, अमर्या का यहोयानान, मल्लूक का योनातान, सबन्याह का यूसुफ, हारिम का अदना, मरायोत का हेल्काय, इद्दो का जकरिया, गित्रोन का मशुलाम, अबिया का जिक्री, मियामीन का माधा का पिल्टाय, बिल्गा का समूआ, समाया का योहोनतान, फिर योयारीब के घराने का मतने, यदाया का उज्जी, सल्लै का कल्ले, आमोक का एबेर, हिल्किया का हसबिया, यदाया का नतेएल, एलियाशीब, योयादा, योहानान और यद्दुआ के दिनों में लेवियों और याजकों के घरानों के मुखियाओं के नाम फारस के राजा दारा के शासनकाल तक लिपिबद्ध किए गए। एलियाशीब के पुत्र योहानान के समय तक लेवी वंशी घरानों के मुखियाओं के नाम इतिहास ग्रंथ में लिपिबद्ध किए गए। ये लेवियों के मुखिया थे: हसबिया, सेरबिया, यीशुआ, बित्रुई, कदमिएल और उनके भाई बंधु। वे ईश्वर भक्त दाऊद द्वारा निर्धारित दलों में बंटकर और आमने सामने खड़ा होकर स्तुति और धन्यवाद के भजन गाते थे। मतन्या, बकबुक्या, ओबधा, मसोल्लाम, तलमोन और अक्कूब द्वारपाल थे, जो दरवाजों के पास के भंडारों पर पहरा देते थे। ये यीशुआ के पुत्र योसादाक के पुत्र योयाकीम के समय, राज्यपाल नहम्याह के समय और याजक तथा शास्त्री एज्रा के समय सेवा करते थे। जब यरूशलेम की चारदीवारी के प्रतिष्ठान का समय आ गया, तो उस समय लेवियों को उनके सब स्थानों से ढूंढ ढूंढ कर यरूशलेम ले आया गया, जिससे मंजीरा, सारंगी एवं सितार बजाते हुए और धन्यवाद के गीत गाते हुए आनंद के साथ समारोह मनाया जाए। यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र से नटोफातियों के गांवों से, बेत गिल्लाल, गेबा और अजमावेत के गांवों से भी गायकों को एकत्र किया गया, क्योंकि गायक यरूशलेम में बसे गए थे। याजक और लेवियों ने अपने को पवित्र किया और इसके बाद उन्होंने लोगों, फाटकों और चार दीवारों की भी शुद्धि की। इसके बाद मैंने यूदा के मुखियाओं को चार दीवारी के ऊपर भेजा और उनके साथ गायकों के दो विशाल दलों को। एक दल दीवार के ऊपर दाहिनी ओर कूड़ा फाटक तक गया। होशाया यूदा के आधे मुखियाओं के साथ उसके पीछे चलता था। अजर्या, एज्रा, मसोलाम, यूदा, बेन्यामीन, समाया, यिर्मयाह और कुछ अन्य याजक तुरियों बजा रहे थे। जकरिया, जिसके पूर्वज योनातान, समाया, मतन्या, मीकाया, जक्कूर और आसाफ थे, और उसके भाई बंधु समाया, अजरिएल, मिल्ले, गिल्ले, मयत, नतीएल, यूदा और हनानी, वे वाद बजा रहे थे जिन्हें ईश्वर भक्त दाऊद ने बनवा रखा था। शास्त्री एज्रा उनके आगे आगे चल रहा था। निर्झर फाटक पर पहुंचकर वे दाऊद नगर की सीढ़ियों से, जहां दीवार की चढ़ाई थी, सीधे चढ़े और दाऊद के महल के ऊपर से होकर पूर्व में अवस्थित जल फाटक पहुंचे। दूसरा दल बाईं ओर गया। मैं आधे लोगों के साथ दीवार के ऊपर उसके पीछे पीछे चलता था। ये दल भट्टा बुर्ज के सामने से होकर चौड़ी दीवार तक पहुंचा। वह एफ्रीम फाटक, यशाना फाटक, मत्स्य फाटक, हनेल बुर्ज और हमिया बुर्ज से निकलते हुए भेड़ फाटक तक आया और निरीक्षण द्वार पर जाकर रुका। अब स्तुतिगान करने वाले दोनों दल ईश्वर के मंदिर में अपने स्थान पर खड़े हो गए। मैं, मेरे साथ के आधे कुलीन लोग और वे याजक अपने तुरहियों लिए वहां थे। एलियाकीम, मसिया, मिन्यामीन, मिकाया, एलियोने, जकरिया और हन्या। इसके अतिरिक्त मसीहा, समाया, एलाजार, उज्जी, यहोहानान, मलकिया, एलाम और अज्जेर कहाँ थे? दोनों दल विजरहया के निर्देश पर गाते थे। उन्होंने उस दिन उल्लसित होकर महान यज्ञ चढ़ाए, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें बड़ा आनंद प्रदान किया था। स्त्रियां और बच्चे भी आनंद मनाते थे। यरूशलेम के आमोद प्रमोद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उस अवसर पर उन भंडारों के निरीक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनमें चढ़ावे प्रथम फल, दशमांश और नगरों के आसपास की उपज से संहिता द्वारा निर्धारित याजकों और लेवियों के भाग रखे जाने वाले थे, क्योंकि यूदा के लोग मंदिर
मंदिर में नियुक्त याजकों और लेवियों से प्रसन्न थे, जो अपने ईश्वर की सेवा और शुद्धिकरण विधि संपन्न करते थे। गायक और द्वारपाल भी दाऊद और सुलेमान के आदेश के अनुसार अपना अपना निर्धारित कार्य करते थे, क्योंकि प्राचीन काल से दाऊद और आसाफ के दिनों से गायकों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और ईश्वर के आदर में स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरुब्बाबेल और नहम्याह के समय सभी इजरायली प्रतिदिन गायकों और द्वारपालों को उनका भाग देते थे और पवित्र चढ़ावों में से लेवियों का निर्धारित भाग अलग करते थे। लेवी उनमें से हारून वंशी याजकों का भाग अलग करते थे। अध्याय 13। उन्हीं दिनों लोगों को मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया गया। उसमें लिखा था कि अम्मोनी या मोआबी ईश्वर के समुदाय में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, बल्कि मोआब ने उन्हें अभिशाप देने के लिए बिलआम का पैसा दिया था। किंतु हमारे ईश्वर ने वह अभिशाप आशीर्वाद में बदल दिया। जब लोगों ने यह आदेश सुना तो उन्होंने सारे विजातीय लोगों को इजराइल में से अलग कर दिया। इसके पहले याजक एलियासीब हमारे ईश्वर के मंदिर के भंडारों का प्रबंधक नियुक्त किया गया था। वह टोबियाह का निकट संबंधी था और उसने टोबियाह के लिए एक बड़ा कमरा तैयार करवाया था। पहले इसमें अन्न बलि, लोबान, पात्र और लेवियों, गायकों और द्वारपालों के लिए निर्धारित किया गया अन्न, अंगूरी और तेल का दशमांश तथा याजकों के लिए सब चढ़ावे रखे जाते थे। जब ये सब हुआ था मैं यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबुल के राजा अरतजर्कासीस के 32वें वर्ष में राजा के पास गया था। कुछ दिनों बाद मैंने राजा के यहाँ से जाने की आज्ञा मांगी। मैं यरूशलेम लौटा। वहाँ मुझे एलियासीब के कुकर्म का पता चला। उसने ईश्वर के भवन में टोबियाह के लिए एक कमरे का प्रबंध किया था। मुझे ये बात बड़ी अप्रिय लगी। मैंने टोबियाह का सामान उस कमरे के बाहर निकलवाया। इसके बाद मैंने कमरों की शुद्धि करवाई और वहां फिर से ईश्वर के मंदिर के पात्र, अत्र, बलियां और लोबान रखवाया। मैंने ये भी सुना कि लेवियों को यथोचित भाग नहीं दिया गया था, इसलिए सेवा करने वाले लेवियों और गायकों में कई लोग अपने अपने घर लौट गए थे। मैंने पदाधिकारियों और इसके लिए डांटा और उनसे कहा, ईश्वर के मंदिर की उपेक्षा क्यों की गई? इसके बाद मैंने लेवियों को एकत्रित कर उनके पहले के स्थानों पर फिर से नियुक्त किया। तब से यहूदावासी अन्न, अंगूरी और तेल का दशमांश भंडारों में देने लगे और मैंने भंडारों की देखरेख के लिए याजक सेलमिया, सचिव सादोक और लेवी पदायक को नियुक्त किया और जक्कूर के पुत्र मतनिया के पुत्र हानान को उनका सहायक बनाया। वे विश्वसनीय समझे जाते थे और उनका कर्तव्य ये था कि वे साथी भाई बंधुओं में सब कुछ बांटे। मेरे ईश्वर मेरी इस बात पर ध्यान दे और वे सत्कार्य मत बोला जिन्हें मैंने अपने ईश्वर के मंदिर और की सेवा के लिए किया। उन दिनों मैंने यहूदा में ऐसे लोग देखे जो विश्राम दिवस पर कोल्हू में अंगूर पेरते थे, अनाज के पूले खेत से लागे जाते थे, अंगूर, अंजीर और सब प्रकार के बोझ गधों पर लादते विश्राम दिवस पर यरूशलेम से ले जाते थे। जब वे अपना सामान विश्राम दिवस पर बेचते थे तो मैंने उन्हें चेतावनी दी। देश में रहने वाले तीरूस निवासी मछली और अन्य सब प्रकार का सामान लाकर उन्हें विश्राम दिवस पर यहूदावासियों को और यरूशलेम में बेचा करते। मैंने यहूदा के कुलीन लोगों को ये कहते हुए फटकारा, क्या आप लोग ये नहीं समझते कि किस इस प्रकार विश्राम दिवस को अपवित्र करते हुए आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं? क्या आपके पूर्वजों ने भी ऐसा ही नहीं किया था? और इसलिए हमारे ईश्वर ने हम पर और इस नगर पर विपत्तियां ढाई थी। क्या आप विश्राम दिवस अपवित्र करने से फिर इजराइल पर क्रोध भड़काना चाहते हैं? मैंने आज्ञा दी कि ज्यों ही विश्राम दिवस के पूर्व अंधेरा होना शुरू हो, फाटक बंद कर दिए जाएं और केवल विश्राम दिवस के बाद ही फिर खोले जाएं। मैंने अपने लोगों में कुछ को फाटकों पर लगा दिया, जिससे विश्राम दिवस पर कोई बोझ अंदर ना आ सके। अब व्यापारियों और सब प्रकार का माल बेचने वालों ने 1-2 बार यरूशलेम के बाहर रात बिताई। उनको चेतावनी देते हुए मैंने कहा, तुम लोग क्यों दीवार के बाहर रात बिताते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पकड़वाऊंगा। इसके बाद वे फिर विश्राम दिवस पर नहीं आए। मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने को पवित्र करें और विश्राम दिवस को पवित्र रखने के लिए फाटकों पर देखरेख करने आ जाएं। मेरे ईश्वर मेरे इस कार्य को ना भुलाकर और अपनी महान सत्य प्रतिज्ञा
योग्यता के अनुरूप मुझ पर दया कर। उन्हीं दिनों मैंने ये भी देखा कि यहूदियों ने अस्दोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। उनकी संतानों में आधे अस्दोदी या किसी अन्य जाति की भाषा बोलते थे, वे यहूदी भाषा नहीं बोल पाते। मैंने उनको फटकारा और शापित किया, उनमें कुछ को मारा पीटा और उनके बाल नोच डाले। फिर मैंने उनसे ईश्वर के नाम पर यह शपथ दिलाई कि तुम अपनी पुत्रियों का विवाह उन लोगों के पुत्रों से नहीं करोगे और ना उनकी पुत्रियों का विवाह अपने या अपने पुत्रों के साथ करोगे। क्या इजराइल के राजा सुलेमान ने विदेशी स्त्रियों के कारण पाप नहीं किया? उस समय के बहुसंख्यक राष्ट्रों में कोई भी राजा उसके जैसा नहीं था। वह अपने ईश्वर को प्रिय था और उस ईश्वर ने उसे सारे इजराइल का राजा बनाया था। फिर भी विजातीय स्त्रियां ने उनके पाप करने के लिए बहकाया। क्या अब वह हम तुम्हारे इस बारे में यही सुनेंगे कि तुम विजातीय स्त्रियों से विवाह कर इतने बड़े पाप करते हो और अपने ईश्वर के प्रति विश्वासघात करते हो? महायाजक एलियासीब के पुत्र योयादा के पुत्र में एक हेरोनी सनबल्ट का दामाद था, इसलिए मैंने उसे निर्वासित किया। मेरे ईश्वर, ध्यान रखना कि उन लोगों ने याजक पद को दूषित किया और याजकों एवं लेवियों के कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इस प्रकार मैंने उन्हें हर प्रकार के विदेशी संपर्क से शुद्ध कराया और याजकों एवं लेवियों को अपने दलों के अनुसार उनके कर्तव्य पर नियुक्त किया। मैंने निश्चित समय पर लकड़ियां पहुंचाने और प्रथम फल अर्पित करने का भी प्रबंध किया। मेरे ईश्वर, मेरे इस कार्य को ना भुला और मुझ पर दया कर।